नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वक्त हो गया है बड़ी बहस मध्य प्रदेश का और मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आज बात करेंगे एमपी कांग्रेस के वचन पत्र पर हो रही सियासत की। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव की घोषणा भले ही ना हुई हो, लेकिन राजनीतिक दल चुनावी बिसात बिछाने में जुट गए हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए वचन पत्र में गेम चेंजर साबित हुआ था। इस बार भी कांग्रेस अपना पूरा फोकस वचन पत्र पर कर रही है। चुनाव से पहले कांग्रेस अपना वचन पत्र लाएगी। साथ ही कांग्रेस एक और दांव चलते हुए महिलाओं के लिए अलग से वचन पत्र ला रही है। वचन पत्र को पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी की जोड़ी लॉन्च कर सकती है। आज कांग्रेस के वचन पत्र समिति की आखिरी बैठक हुई। मीटिंग के बाद कांग्रेस विधायक और पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने बताया कि इस बार कांग्रेस महिलाओं के लिए अलग से वचन पत्र लाएगी। कहा कि हम बीजेपी से पहले वचन पत्र जारी करेंगे। 10 मई के बाद वचन पत्र और आरोप पत्र जारी हो जाएंगे। जनता से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को वचन पत्र में जगह दी गई है। वहीं एक बार फिर कांग्रेस के वचन पत्र को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कागजी पुलिंदा बताया। बीजेपी मीडिया विभाग के अध्यक्ष लोकेंद्र पाराशर ने कहा कि बीजेपी का दृष्टि पत्र जनता तैयार करेगी। कांग्रेस एसी में बैठकर अपना वचन पत्र तैयार कर रही है। कांग्रेस लिखित में धोखा देती है, लेकिन बीजेपी का दृष्टि पत्र मध्य प्रदेश की जनता तैयार करेगी। जनता ही बताएगी कि सरकार को क्या काम करना है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले सुनिए बीजेपी कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा। पिछली बार वो जो छलावा दे चुके हैं, धोखा दे चुके हैं, उसकी पुनरावृत्ति करने की कोशिश है। मैं समाचार देखा, उसमें उनने 60 सीटें दिग्विजय सिंह जी को दे दी है, बंटाधार जी को। मतलब 60 पे तो उनने मान लिया कि हम जीत ही नहीं रहे। अब तो 170 के लिए लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, जहां हार उन्हें स्वीकार कर ली। वातानुकूलित कमरों में बैठ के कमलनाथ जी जनता के बीच कभी जाते नहीं। वचन पत्र के नाम पर वो करते हैं, लेकिन अब नकाब उतर चुका है, गेम ओवर हो चुका है। जनता जान चुकी है कि ये छलावा है। छलावा समिति की बैठक कमरे में बैठ जाएं, कुछ भी लिख दो, झूठ का पुलिंदा। मतलब कांग्रेस ने तो हद कर दी साहब। ये जो है वो लोग हैं जो लिखित में धोखा देते हैं जनता को। पिछली बार उन्होंने वचन पत्र जारी किया, मुझे लगता है वो भी एसी में बैठ के बनाया होगा कि जनता को कैसे निपटाना है, इसकी प्लानिंग करो 4 लोगों ने बैठ के, और एक भी काम नहीं किया। फिर से वही काम कर रहे हैं। लेकिन जनता मध्य प्रदेश की गा रही है, एक धोखा खा चुके हैं और खा सकते नहीं। काट की हांडी उनकी चढ़ गई, जल गई, खत्म हो गई। अब वो वचन पत्र बनाए, कपट पत्र बनाए, कुछ भी बना ले, कुछ होने वाला नहीं। सरकार बनते ही हम ओल्ड पेंशन स्कीम को तुरंत सबसे पहले लागू करेंगे। हमारी माताएं बहनें जो महंगाई से परेशान है, उनको 500 रुपये में सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। और हमारी बिना किसी पारदर्शिता के साथ, बिना लोगों में बंटवारा किए 1500 रुपये प्रति माह हमारी बहनों को हम उपलब्ध कराएंगे। ये तो माननीय कमलनाथ जी ने घोषणा की है, और कमलनाथ जी जो घोषणा करते हैं वो पूरी होती है। और सबसे महत्वपूर्ण, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्तमान में है, इनने हमारी किसान कर्ज माफी योजना को बंद किया था, उसको भी हम तुरंत लागू करेंगे। कांग्रेस पार्टी जनता की जरूरतों को पता लगाने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी ये लोगों से पूछने का काम करती है अपने अलग अलग क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और नेताओं के माध्यम से कि उनकी जरूरत क्या है और उस जरूरत को मैनिफेस्टो में कैसे लाया जाए, क्या वो संभव है, या उसको संभव बनाने के लिए क्या और तरीके हैं। उस सब को देखने के बाद हमारा मैनिफेस्टो, हमारा वचन पत्र हमेशा सच्चाई की तरफ होता है और वो अचीव कर लेने के लिए हम काम भी करते हैं। 15 महीने के अंदर वो वचनों को पूरा किया, जिन वचनों के ऊपर हमने वादा किया था, जिनको देख के हम सत्ता में आए थे, और जनता ने उसको देखा। लेकिन समय कम था तो बहुत सारी चीजें छूट गई जो बाद में करने की थी, और इस बार वही सारी चीजों को जोड़कर जो जनता की जरूरतें हैं और जो बड़ी हैं उनको लेकर, बीजेपी सरकार की नाकामी के कारण जिस वजह जनता परेशान हुई है उस सबको लेकर हम मैनिफेस्टो में आ रहे हैं और जनता के बीच में आएंगे। वचन
चलिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। हमारे साथ कांग्रेस से नेता ब्रजभूषण नाथ हैं। ब्रजभूषण नाथ जी आपका स्वागत है। बीजेपी से नेता आशीष तिवारी हैं। आशीष तिवारी जी आपका स्वागत है। ब्रजभूषण जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। इस बार महिलाओं के लिए अलग से वचन पत्र आप लोग ला रहे हैं, क्या प्लानिंग वचन पत्र को लेकर इस बार आप लोगों की है? जब से भारत में नरेंद्र मोदी जी की उज्ज्वला योजना केवल जुमलेबाजी के रूप में साबित हुई है, पूरे मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए जो उज्ज्वला योजना लेके आए थे और आज गैस का दाम सिलेंडर 1150 रुपए हो गया है। जो घरेलू गैस होती है, कॉमर्शियल गैस तो 2122 रुपए है जी। तो उसके लिए मध्य प्रदेश में जगह जगह जिलाध्यक्ष और जो हमारे वचन पत्र के समिति के सदस्य हैं, उन्होंने इस बात को देखा है कि जो उज्ज्वला योजना का धरातल पर जमीन पर नहीं उतर पाई है, क्योंकि दाम बढ़ गए हैं। मनमोहन सिंह सरकार में 450 में जो गैस मिलती थी, आज की तारीख में 1100 में मिल रही है। अब आज की तारीख में जो गरीब तबके की महिलाएं हैं, आदिवासी महिलाएं हैं, दलित महिलाएं हैं और गरीब महिलाएं जो बीपीएल कार्डधारी है, वो महिलाएं आज भी जंगलों से लकड़ी लेके आती है। और जो नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि लकड़ी से धुआं होता है, आंखें महिलाओं की खराब होती है, उनका स्वास्थ्य खराब होता है, उनको टीबी होती है, इसीलिए उज्ज्वला योजना से ऐसी है कि घर घर गैस पहुंच जाए तो जिसमें महिलाओं की सुरक्षा हो जाए। अगर कमलनाथ जी उस गैस के सिलेंडर के दाम 500 रुपए कर रहे हैं, वचन पत्र में बोल रहे हैं, जिस प्रकार से किसान कर्ज माफी मध्य प्रदेश में 25 लाख को की गई और लगातार इन महिलाओं को ध्यान में रखते हुए 1500 रुपए प्रति माह देने का वादा भी कमलनाथ जी वचन पत्र में कर रहे हैं। और एक बात बता दूं कि मध्य प्रदेश की जनता एक बार देख चुकी है कि कमलनाथ जी 15 महीने के शासन में जिस विश्वास से जनता ने बिठाया था, उस विश्वास से कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के एक एक वचन पत्र का काम लगातार घोषणाओं का जो था वो लगातार जमीन पर पहुंचाने का काम कर रहे थे। अभी आप ये देखिए कि हमारी लगातार अगर 5 साल सरकार होती तो सभी को लगातार 2 लाख का घोषणा हुआ तो नई नई योजनाएं, लोगों को रोजगार मिल जाते, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो जाती, शिक्षा का स्तर जो मध्य प्रदेश में लगातार गिरता हुआ जा रहा है, वो स्तर भी मध्य प्रदेश में लगातार बहुत अच्छा स्तर पर दिखाई देता। ठीक है सर, आगे आपसे मैं समझूंगा कि और क्या प्लानिंग आप लोगों की है प्रदेश की जनता को लेकर, लेकिन आशीष तिवारी जी की पार्टी क्या प्लानिंग कर रही है ये भी पहले हम समझ लेते हैं। आशीष जी, आप दृष्टि पत्र की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनता ही तय करेगी हमारा दृष्टि पत्र क्या होगा, जनता की परेशानियों के मुताबिक। लेकिन ये तो एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के नेता वही कह रहे हैं कि सिर्फ आपका जो दृष्टि पत्र होगा उसमें कोरे वादे होंगे, जनता के लिए आप क्या करेंगे ये ग्राउंड पर अभी वो देख रहे हैं। देखिए, जब जब चुनाव आते हैं हर एक पार्टी अपना एक घोषणा पत्र जारी करती है। मैं कांग्रेस के मित्र से पहले तो एक प्रश्न करूंगा कि आपने जो घोषणा पत्र में काम कहे थे उनमें से कितने काम किए? 15 महीने तक जो आपको शासन करने का मौका दिया, जनता ने आपको बिठाया, तो आपने क्या काम किए? आपने संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करने की बात कही थी, क्या 15 महीने में की? क्या आपने अतिथियों के लिए काम करने के लिए कहा था कि हम उनको परमानेंट करेंगे, उनको 15 महीने में किया क्या? आपने कहा था कि पुलिस के अधिकारियों को हम सप्ताह में 1 दिन छुट्टी देंगे, छुट्टी दी क्या? और आप लगातार झूठ पर झूठ परोसते रहे और जनता भ्रमित होकर आपको सरकार तक पहुंचा ले गई। परंतु आपने जो कहा वह भी नहीं कर पाए, तब जाके आपकी सरकार गिर गई, आपके विधायकों ने आपका साथ छोड़ दिया और आज आप फिर विपक्ष में बैठ गए। आज हम मध्य प्रदेश के अंदर लगातार सरकार में हैं, तो क्यों? क्योंकि हमारी सरकार ने जनता के लिए काम किया और जनता के लिए काम करने के कारण ही जनता ने आज हमें यहाँ पर बिठा के रखा है और आज भी जनता हमसे स्नेह करती है। यही कारण है कि 2023 के चुनाव में हम जीतने वाले हैं। रही बात प्रत्येक वर्ग की चिंता करने की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी आपको याद हो, आपको ध्यान हो, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि हम प्रत्येक वर्ग के लिए आयोग और मंडलों का गठन करेंगे और उन आयोगों का गठन करेंगे और उसमें उस वर्ग जाति समाज के लोग होंगे। जब अंतिम छोर के व्यक्ति का विकास होगा, प्रत्येक जाति वर्ग का विकास होगा, सरकार के बीच में होगा, तब जाके हमारे अंत्योदय की कल्पना पूरी होगी। और यही काम करने को लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। यही कारण है कि आज मध्य प्रदेश जो गति आपके समय पर रुकी हुई थी
और आपके समय पर न नौकरियां थी। मुझे याद है कि जब कांग्रेस का शासन था उस समय संविदा कर्मियों की संविदा शिक्षकों की वेतन 500 रुपए हुआ करती थी। आज वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 50,000 रुपए महीने प्राप्त कर रहे हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी के सरकार का काम करने का तरीका। आप केवल झूठे वादे परोस सकते हैं। आपने कहा कि हम 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किए करेंगे। आप बताएं कितने लोगों का कर्ज माफ हुआ? आज किसान आपके कारण डिफॉल्टर हो गया। ये परिस्थितियां जो मध्य प्रदेश के अंदर निर्मित की है आपने अपने झूठे वचन पत्र के कारण घोषणा। लेकिन आशीष तिवारी जी, आपको नहीं लगता कि सत्ता में आप लोग हैं और आप उल्टा विपक्ष के साथ सवाल दाग रहे हैं? आशीष तिवारी जी, आपको नहीं लगता कि सत्ता में आप लोग हैं तो सवाल आप लोगों से बनते हैं? आप तो उल्टा विपक्ष के साथ सवाल पूछ रहे हैं। लगातार आपके नेता बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी डिबेट के माध्यम से, अभी जो परेशानियां, एक मिनट आशीष जी, एक एक करके प्लीज। हमारी सरकार ने जो काम किए, परंतु 15 महीने यदि आपको मौका मिला है सरकार के रूप में, तो आपको बताना पड़ेगा। आशीष पराग जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलते कम है, चिल्लाते ज्यादा है और सुनते कम है। नहीं, मैं तो आशीष जी से बस इतना पूछ रहा हूँ सर। आशीष जी, अब आप 15 महीने को कब तक लेकर बैठे रहेंगे सर? आपने 3 टर्म, ये चौथा टर्म इसको हम कहेंगे। लगातार तो 15 साल आपने चलाई, उसके बाद 15 महीने के बाद फिर आप ही है ना सर। अगर प्रदेश में किसी भी तरीके की कोई अव्यवस्था किसी भी क्षेत्र में हो रही है तो इसकी जिम्मेदारी तो आपकी है। आज मध्य प्रदेश के अंदर सिंचाई का रकबा बढ़ गया। आशीष तिवारी जी, हमने एक दिन में काम नहीं किया। आशीष तिवारी जी, सुन तो लीजिए सर, थोड़ा सांस लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आपने जो किया मैं उसको नकार नहीं रहा। मैं सिर्फ इतना सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि जो परेशानी अभी आप गिना रहे हैं उसके लिए जिम्मेदारी, जवाबदारी आपकी ज्यादा बनती है। आप कांग्रेस से सवाल, आप विपक्ष से सवाल तो दाग रहे हैं, लेकिन आप जो लगातार सरकार प्रदेश के अंदर चला रहे हैं फिर भी उन समस्याओं का सामना जनता कर रही है, तो सबसे ज्यादा जवाबदेही तो आप लोगों की है। मध्य प्रदेश के अंदर 1 लाख पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। सर मैं उसको मना ही नहीं कर रहा, मैं डिनाई कब कर रहा हूँ सर? मुझे याद है कि उनके जमाने में भर्तियां नहीं हुई, कई लोगों का कैरियर खत्म हो गया, उनकी उम्र निकल गई। चलिए ब्रजभूषण जी, अब आप ही बोलिए सर। ब्रजभूषण जी, चलिए आ रहा हूँ। आशीष जी, अब मैं ब्रजभूषण जी से जवाब दे लेता हूँ, प्लीज सर, एक एक करके काम कर लीजिए। ठीक है, चलिए ब्रजभूषण जी, अब सवाल आप भी सुनिए सर प्लीज। आप कह रहे हैं कि 500 रुपए में, आप कह रहे हैं 500 रुपए में आप सिलेंडर दे देंगे, तो क्या आपने पूरा एस्टिमेट पहले से बनाकर रखा है कि प्रदेश में इस समय आर्थिक स्थिति क्या है? अगर आप लोग सत्ता पा जाते हैं, सत्ता में आप लोग आ जाते हैं, तो किस तरह से आप इन तमाम चीजों को मैनेज करेंगे अपने वादों को पूरा करने के लिए? ब्रजभूषण जी। पराग जी, निश्चित तौर पे कमलनाथ जी और हमारे जो वचन पत्र के समिति के सदस्य हैं इस बात पे बड़ा कॉन्फिडेंस में और ध्यान से है कि मध्य प्रदेश में ऐसी योजना लाई जाएगी जिसमें आर्थिक बोझ भी नहीं बढ़ेगा और हम जो लगातार 3.5 लाख कर्जदार जो हो चुके हैं शिवराज सिंह चौहान जी के शासन में, उसके बाद भी धरातल पे कुछ योजनाएं नहीं है। जहां पे आज बोल रहे हैं कि 15 महीने में क्या किया आपने, तो इनसे आशीष भाई से पूछना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जनता 5 साल के लिए जनादेश देती है और वचन पत्र भी जो होता है, जो घोषणा पत्र भी होता है, वो पूरे 5 साल के सत्र के लिए होता है। और यहाँ तक कर्ज माफी की घोषणा की बात कीजिए, सर वो कह रहे हैं कि आप 15 महीने में कुछ तो करते ना। आपने कुछ नहीं किया, आपने कर्मचारियों को पक्का तक नहीं कर पाए आप लोग 15 महीने में। मेरी आशीष जी, अब देखिए एक एक करके। आशीष तिवारी जी प्लीज सर सुनिए तो सही सर, थोड़ा सा आप लगातार मत बोलिए। आशीष तिवारी जी, ऐसी चर्चा नहीं हो पाएगी सर, समय खराब हो रहा है, प्लीज। आपके कृषि मंत्री आशीष जी, विधानसभा के अंदर आपके कृषि मंत्री इस बात के लिए मंजूरी दे चुके हैं कि हाँ, कमलनाथ जी ने लगातार कर्ज माफी करी है, लगातार खुद विधानसभा के पटल पे कहा है। अब अगर प्रवक्ता हो गया, आप अगर झूठ बोलना चाहते हैं तो आप बोलते रहिए, मुझे उस पर आपत्ति नहीं है, लेकिन विधानसभा का एविडेंस मान्य होता है, आपके बोलने का एविडेंस मान्य नहीं है। खुद कमल पटेल कृषि मंत्री आपके शिवराज, मेरी बात सुन लीजिए आशीष जी, मेरी बात सुन लीजिए।
आशीष जी मेरी बात सुन लीजिए, बहुत शालीनता से मैं भी आपकी बात सुनता हूँ, आप भी सुन लीजिए। अगर कहाँ कोई भी हमारी गलती होती है हमें मान लेनी चाहिए, आपकी गलती है तो आप भी मान लीजिए कि मध्य प्रदेश के अंदर शिक्षा का स्तर क्या है, पूरे देश का डाटा चेक कर लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। मध्य प्रदेश में महिलाओं की दुर्गति कितनी है, पूरा डाटा चेक कर लीजिए। 18-19 साल से आशीष जी, 18 साल से शिवराज सिंह चौहान, 18 साल शिवराज सिंह चौहान केवल जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं कर रहे धरातल पर। अभी आपके 23,000 रोजगार सहायक यहाँ पे हैं। मैं आपसे मांग करता हूं। ठीक है, चलिए ठीक है सर, ठीक है, प्लीज अब थोड़ा सा आप लोग शांत हो जाइए, मुझे भी सुनिए, मुझे भी थोड़ा सुन लीजिए सर। चलिए ब्रजभूषण जी, मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप उसमें ऐड कर लीजिएगा अपना जवाब। अब आशीष तिवारी दरख्वास्त कर रहा था, थोड़ा सा प्लीज सुन लीजिए, मैंने आपको पूरा मौका दिया, ब्रजभूषण जी को भी सुनते हैं। ब्रजभूषण जी, सवाल यह है, आपने कहा अभी कि 18 साल में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ छलने का काम किया प्रदेश की जनता को या प्रदेश को। सच्चाई भी तो सर ये है ना कि जनता मौका भी बार बार बीजेपी को दे रही है, इसके पीछे कोई तो कारण होगा, कोई तो कारण होगा कि आप लोगों की बातों को जनता समझ नहीं पा रही है। पराग जी, इस देश में और प्रदेश में आप कहीं ग्रामीण अंचल में जाएंगे जी, तो जनता इतनी भोली होती है कि आप इनको कुछ भी बोल के कुछ भी करा लें। सर जनता इतनी भोली नहीं है आज के जमाने में। अब जनता अवेयर है सर। मध्य प्रदेश का जो ग्रामीण अंचल है ना, आप उस क्षेत्र में किसी को भेजिए मेरे साथ, और मध्य प्रदेश की जनता किस भोले भाव के स्वभाव की है आप देख लीजिए। जहाँ पे जागरूकता होगी, अवेयरनेस फैलेगी, तो आपको वहाँ नया समीकरण नजर आएगा। शहर में तो सर वो अवेयरनेस, वो जागरूकता कांग्रेस पार्टी को फैलानी चाहिए, फिर आप लोग उसमें नाकामयाब हो रहे हैं, इसका मतलब आप जनता को जागरूक नहीं कर पा रहे हैं ना। फिर आशीष, हम लोग 18 साल से शिक्षा का स्तर किसको बढ़ाना चाहिए पराग जी? मैंने उनसे पूछा ना सर ब्रजभूषण जी, मैं लगातार सवाल पूछ रहा हूं ना, मैंने सवाल पूछा, लेकिन मैं सवाल आपसे ये भी पूछ रहा हूं, अगर आप कह रहे हैं कि जनता भोली भाली है, जनता को बहका दिया जाता है, तो आप अवेयर करिए फिर जनता को, ग्रामीण अंचलों में जाकर वहां पर जागरूक करिए लोगों को। बिल्कुल निश्चित तौर पर पराग जी, आपकी इस बात को हम लोग मानते हैं कि जनता को अवेयर करने की बहुत जरूरत है, उनको उनका अधिकार मिलने की बात है। आज आप ये देखिए कि सिलेंडर 1100 के भाव पहुंच गया, कमर्शियल सिलेंडर 2200 के भाव से पहुंच गया। चलिए अब आप ग्रामीण अंचल की तो आपने बात कर ली, शहरी क्षेत्रों में आप क्या कहेंगे सर? शहर महंगाई तो शहर में भी है पराग जी। नहीं, महंगाई मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूं कि जनता मौका क्यों बीजेपी को बार बार दे रही है, इसके पीछे का कारण क्या समझने की पार्टी ने कोशिश की आपकी? निश्चित तौर पे जब हमारा जनता हमें वोट देती है और मताधिकार 5 साल के लिए चाचा विश्वास करके देती है, तो ये एक पैसे और धन बल के दम पर हमारे विधायक को खरीद लेंगे, देश को बरगला देंगे, लोगों को परचेज कर लेंगे, उसका तो विकल्प। बीजेपी तो ये कहती रही सर आपकी अंतरकलह थी, और आपकी अंतरकलह की वजह से आपकी पार्टी में टूट हो गई, तो उसमें बीजेपी की गलती क्या है? मौका मिलेगा तो वो बना ली सरकार, वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी की टूट है ये। निश्चित तौर पे इस बार ना जनता इनके बहकावे में आने वाली है, ना हमारा तो विधायक आने वाला है, ना हमारे कार्यकर्ता आने वाला है। वो सब समझ चुके हैं कि इनके यहाँ जाने से भी हमारा क्या हालत होने वाली है। सिंधिया जी एक बार गए हैं, आज सिंधिया जी की परेशानी का कारण खुद समझ रहे सिंधिया जी बोल भला ही नहीं पा रहे, लेकिन पूरा प्रदेश जानता है। जो आशीष जी आज बैठे हुए हैं कि आज वो सत्ता पक्ष में, ये कांग्रेस के सिंधिया जी और 22 विधायक कांग्रेस के जो गए उनकी बदौलत है, जनता की बदौलत अभी नहीं गए आप। जनता की बदौलत कमलनाथ जी सरकार बनी थी, तो 5 साल के लिए जनता ने खुले मन से, जनता ने कमलनाथ जी को जनादेश दिया था। चलिए आशीष जी अब अपनी बात रखिए आप, मैं चाहूंगा एक एक करके आप लोग बोलेगा, आशीष जी को मौका कांग्रेस के मित्र जो कह रहे थे कि 22 विधायकों के कारण हमारी सरकार बनी, सिंधिया जी के कारण हमारी सरकार बनी, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ इन्होंने आपको क्यों छोड़ा। आप सबसे पहले तो आप इस पर विचार करिए, और इसलिए छोड़ा क्योंकि आपने जो अपने वचन पत्र में वादे किए थे वह वादे आप पूरे नहीं कर पा रहे थे, आपके विधायक परेशान थे, आपके उस समय के कांग्रेस सरकार के मंत्री केवल और केवल एक काम कर रहे थे, ट्रांसफर उद्योग चला रहे थे मध्य प्रदेश के अंदर, एक अधिकारी के एक दिन में 2 बार ट्रांसफर हो रहे थे। ये परिस्थितियां जो निर्मित थी, उन्हीं परिस्थितियों के कारण सिंधिया जी ने कांग्रेस को छोड़ा। दूसरी बात का मैं उत्तर दे देता हूँ कि आप जनता के बीच में जाने की बात कर रहे हो। आप बताए कमलनाथ जी कितने गांव में प्रवास करते हैं, कमलनाथ जी हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरते,
शिवराज सिंह चौहान एक ऐसे मुख्यमंत्री है जो बाढ़ के समय भी अपने पैदल चलकर खेत पर पहुंचते हैं और खेत में उस किसान की समस्या को सुनते हैं। आज फसल बीमा का योजना का लाभ दे रहे हैं, अब किसान सम्मान निधि का लाभ दे रहे हैं और मुख्यमंत्री सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके समय किसानों की स्थिति क्या थी? उस समय जब 15 महीने के समय जो किसान सम्मान निधि का पैसा मिल रहा था वो अभी वापस चला गया था केंद्र सरकार का। आप सोच ही नहीं दे पाए थे। आपने कभी कहाँ किया? यदि काम किया होता तो आज सरकार में आप होते, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता यह जानती है, उसे विश्वास है कि केवल भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच में काम करने वाले हैं। यही कहा है कि मध्य प्रदेश की जनता ने उन्हें स्वीकार किया है और 2023 के बाद मध्य प्रदेश में आप नहीं होंगे, मध्य प्रदेश में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी। ठीक है सर, चलिए मैं फाइनल कमेंट एक ब्रजभूषण जी से लेता हूं। सर, जनता से संपर्क में तो आप भी रहते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी रहती है, लेकिन इतने आत्मविश्वास के साथ कैसे तिवारी जी कह रहे हैं कि इस बार भी वो सत्ता में आने वाले हैं? आपका जनता के साथ संवाद क्यों बेहतर तरीके से स्थापित नहीं हो पाया? इस पर तो आपने मंथन किया या फिर आप कर रहे हैं, आगे की तैयारी भी आप लोगों की है, लेकिन आने वाले वक्त में एक बड़ा चैलेंज क्या आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर? क्योंकि आपकी पार्टी के नेताओं का जाना और फिर वोट बैंक का भी शिफ्ट हो जाना, ये अपने आप में एक बड़ा झटका आप लोगों के लिए था। निश्चित तौर पर पराग जी, जनता ने जब हम लोग को 5 साल के लिए चुना जी, और जब हमारे लोग इनके लालच में आकर वहां चले गए, आज वो भी पछता रहे हैं। और आपने जो सवाल किया कि जनता ये कैसे, आशीष जी कैसे कॉन्फिडेंस में है, तो इनको कॉन्फिडेंस इसलिए नजर आ रहा है कि जहां जहां शिवराज सिंह जी जा रहे हैं, आजकल सरकारी कर्मचारी लगातार धरने पे उनका विरोध कर रहे हैं, उनको घुसने नहीं दे रहे। तो ये जानबूझ के बोलना पड़ेगा। इनसे ये पूछिए कि दृष्टि पत्र जो पहली बार लाए हैं, इसके पहले कमलनाथ जी सेकंड बार वचन पत्र ला रहे हैं, इसके पहले 18वें वचन पत्र लाए, अब ये 23 का वचन पत्र आपके सामने प्रस्तुत है। इसके पहले लगातार घोषणा पत्र चलती रहे, ये दृष्टि पत्र लाने की इनको क्या जरूरत पड़ी? घोषणा पत्र कर लेते। घोषणा पत्र घोषणा ही कर रहे हो ना आप तो। चलिए सर अभी जी, संकल्प लेते हैं, हम दृष्टि पत्र के माध्यम से संकल्प लेते हैं और संकल्प। चलिए सर, चूंकि आज मुझे समय इतना ही इजाजत दे रहा है ब्रजभूषण जी और आशीष जी, मैं आप दोनों का बहुत शुक्रिया करूंगा। आज आप लोग हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने, बहुत शुक्रिया आप दोनों का चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी पार्टी की बातों को रखने के लिए। तो फिलहाल इंतजार थोड़ा सा करना होगा और देखना होगा कि ग्राउंड पर किस पार्टी की क्या तैयारी, जनता के साथ किस तरह वो लोग संवाद स्थापित करते हैं या फिर उनके मुद्दों को मुखर होकर उठा पाते हैं, ताकि जनता का जो रुझान है वो उनकी तरफ बढ़ पाए। आने वाले वक्त में क्या तस्वीर प्रदेश की बनती है ये भी स्पष्ट होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।